वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ सोनियम इकोसिस्टम बैजेस के बारे में, जो कि रिसेंटली अनाउंसमेंट आया था सोनियम की तरफ से। सोनियम इकोसिस्टम बैजेस आर हेयर, यानी इनके इकोसिस्टम में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर आप इंटरेक्ट करते हो तो पर प्रोजेक्ट का आपको एक यूनिक बैज मिलेगा, जिसका यूज केस अभी तो नहीं पता बट बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा। एंड डेफिनेटली आपको इकोसिस्टम प्रोजेक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो सकता है, एज वेल एज सोनियम का खुद का अगर टोकन आता है तो आपको तब भी एयर ड्रॉप में अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो सकता है। सोनियम बेसिकली कॉपी कर रहा है स्टोरी प्रोटोकॉल को। रिसेंटली स्टोरी प्रोटोकॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट्स हुआ था हमें टोटली फ्री में, लेकिन डिफरेंस ये है सोनियम L2 है, स्टोरी प्रोटोकॉल L1 था। लेकिन सोनियम के पीछे जो बैकर है सोनी है, तो डेफिनेटली इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। एंड ये लोग पूरा सिस्टमेटिक वे में चल रहा है जस्ट लाइक स्टोरी प्रोटोकॉल। सो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अच्छा है, लेकिन तब भी यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत बैठना। बट जो भी यहाँ पे इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। अगर मान लो सोनियम का एयर ड्रॉप नहीं मिलता है तो आपको इकोसिस्टम से अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो सकता है। इसीलिए वीडियो को आराम से पूरा देखना। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रैक्टिकल करके चीज़ें दिखाने वाला हूं। अगर आप मुझे फॉलो करते हो इस पूरे वीडियो में तो डेफिनेटली आप लोग भी इजीली इनके इकोसिस्टम प्रोजेक्ट का अच्छा खासा बैजेस कलेक्ट कर दोगे। जितना ज़्यादा बैजेस आप कलेक्ट करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट्स आपको हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप पूरा का पूरा बैजेस कलेक्ट करने जाओगे तो अच्छा खासा फ़ी आपका जाएगा। मान लो आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है तो वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स में कितना फ़ी लग रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स का आपको टास्क को कंप्लीट करना है, सो डैट कि आपका कम फ़ी में बैज मिल जाए। छोड़ना नहीं है। मान लो आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है तो आप ये सोच के छोड़ मत देना कि भाई ज़्यादा फंड्स नहीं है तो फालतू का यहाँ पे टास्क करके फ़ायदा नहीं है। आपके पास कम फंड्स है, स्टिल करना वही टास्क करना जहाँ पे फ़ी कम लगे। तो चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आपको मैं पूरा डिटेल्स पहले बताता हूँ एंड देन मैं प्रैक्टिकल आपको एक एक प्रोजेक्ट का जो टास्क है कंप्लीट करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ब्रीच करना पड़ेगा, जो कि ऑल्टो में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑल्टो में ब्रीच करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेगा, पॉइंट्स जो कि टोकन में कन्वर्ट होंगे। तो ऑल्टो ब्रीच का लिंक दे दूंगा, तो आप पहले आना ऑल्टो ब्रीच में, वैलेट कनेक्ट कर देना जिस वैलेट से सोनियम करोगे। सोनियम यहाँ पे 2 में रखना, जो कि मैंने ऑलरेडी रख लिया है, तो आप सर्च करके रख लेना। एंड फ्रॉम में आप बेस कर सकते हो या फिर आर्बिट्रम, जो भी चेन पे आपके पास फंड्स है। अगर फंड्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपने मेटामास्क वैलेट का एड्रेस को कॉपी कर लेना एंड जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हो वहाँ पे इथेरियम बाई करके जब आप विड्रॉल करने जाओगे तो नेटवर्क पे आप लोग या तो आर्बिट्रम रख लेना या तो बेस रख लेना। बट मैं रिकमेंड करूँगा बेस रखना, क्योंकि बेस का भी अभी टोकन आया नहीं है। फ्यूचर में अगर आएगा तो आपका अगर बेस में इंट्रैक्शन होता है तो बेस का भी एयर ड्रॉप मिल सकता है। तो बेस में आपके पास अगर फंड्स है तो मतलब फंड्स है या फिर नहीं है तो आप बेस में फंड ले लेना अपने वैलेट पे, देन आप अपना जो फंड्स है वो बेसिकली ब्रीच कर लेना। तो मेरे पास ऑलरेडी सोनियम में फंड्स है तो मैं अभी यहाँ पे ब्रीच नहीं करने वाला। एक तो ब्रीच करना, दूसरा डिप्लॉय का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करना एंड देन यहाँ पे चूज़ करना नेटवर्क आपका सोनियम। एंड यहाँ पे एक तो बेसिक डिप्लॉय है तो डिप्लॉय पे क्लिक करो, आपका वैलेट पे बेसिकली कन्फर्मेशन आएगा। ओके, तो वैलेट कन्फर्मेशन दे देना तो डिप्लॉय हो जाएगा। और यहाँ पे एक ERC20 मोड भी है, तो आप यहाँ पे भी अपना जो नेम है, जो भी नेम आप यहाँ पे रखना चाहते हो वो रख करके आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो ब्रीच वाला काम आप कर लोगे। ब्रीच वाला करने के बाद एक बार मैं इनका वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स है, देख सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पे अगर फोकस करोगे तो यहाँ पे इन्होंने 5 प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर रखा है, यानी टॉप प्रोजेक्ट है ये सोनियम के ऊपर जिसको इन्होंने हाईलाइट किया है। मे बी बाद में ये चेंज भी हो सकता है, तो जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ओके, बाकी प्रोजेक्ट भी हम करेंगे। अभी सबसे पहले इनका अनाउंसमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। सो अनाउंसमेंट पे इन्होंने बताया है कि सोनियम इकोसिस्टम बैजेस आर हेयर। पहले इनका हमने OG बैच कलेक्ट कर रखा है जिसमें हमें 45 ट्रांजेक्शन करना था। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कब तक आप लाइक इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे इंगेज विथ डैप्स फ्रॉम March 7, यानी यस्टरडे से स्टार्ट हो चुका है और एंड हो जाएगा 31 मार्च को। स्नैपशॉट अप्रैल 1 को होने वाला है और आपका जो बैच है वो 15 अप्रैल को या तो आपके वैलेट पे आ जाएगा या फिर आपको क्लेम करना पड़ेगा। उसका अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय ईच प्रोजेक्ट, यानी हर प्रोजेक्ट ने सेट किया है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना है। सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड फुल्ली डिसेंट्रलाइज, यानी पूरा ये लोग सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। अगर इसी तरीके से एयर ड्रॉप भी करे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। साथ ही साथ अपना जो सिविल है वो भी ध्यान में रखना, जिसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। पहले इनका पोस्ट में बाकी प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो टोटल यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी यहाँ पे गेमिंग और मेटावर्स है, जिसमें इन्होंने कुछ इतने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है जिनका हम टास्क को कंप्लीट करके बैजेस कलेक्ट करेंगे। D5 में कुछ इतने प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे NFT एंड क्रिएटर इकोनॉमी में टोटल इतने प्रोजेक्ट्स हैं। और आपका जो सोशल प्रोजेक्ट है
वो एक ही है आई थिंक। ओके, तो टोटल कितना प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। इसी प्रोजेक्ट्स में हमें फोकस करना है, यानी इन्हीं सभी प्रोजेक्ट्स पे। ओके, क्योंकि बाकी सब में करके फ़ायदा नहीं है, जो इन्होंने हाईलाइट किया है उन्हीं में हमें काम करना है और बैचेस को कलेक्ट करना है। ओके, तो चलो यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, डेट कब से कब तक है, स्नैपशॉट कब होगा, कब आपको बैच मिलेगा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। ब्रीज भी आप यहाँ पे इजीली कर लोगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का बताता हूँ कैसे आप टास्क को कंप्लीट कर पाओगे, जिसके बिहाफ पे आपको बैजेस मिलेंगे। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। एज वेल एज आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड जितने भी लिंक्स होंगे प्रोजेक्ट्स के स्टेप बाय स्टेप वो आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना। आप लोग हमारे एयरड्रॉप सीट को भी सेव कर लेना एंड जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको एयरड्रॉप सीट पे देखने को मिले आप लोग ज्वाइन करने का ट्राई करो। टेस्टनेट फ्री टू ज्वाइन का आपको कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे एंड और भी प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। मेननेट प्रोजेक्ट्स का आपको अलग से लिस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा फंड्स यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है हमारे सीट से रिलेटेड तो आप यहाँ पे क्लिक करके आराम से कमेंट कर सकते हो। चलो सबसे पहले मैं आपको सिविल का बताता हूँ। देखो कोई भी प्रोजेक्ट सिविल इसलिए लगाता है क्योंकि मल्टीपल वैलेट सिंगल प्रोजेक्ट को फार्म करने का ट्राई करता है यूजिंग बोट, एंड या फिर एक ही बंदा 1000-2000 वैलेट से भी एक ही प्रोजेक्ट को फार्म कर रहा होता है, तो जिससे यूज़र को तो फ़ायदा हो जाएगा, उस पर्टिकुलर बंदे को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट को क्या फ़ायदा हो रहा है आप खुद ही सोचो। इसी वजह से प्रोजेक्ट वाले सिविल लगाते हैं ताकि जो जेन्युइन यूज़र है जो सिंगल वैलेट से कर रहा हो या फिर जो कम वैलेट से कर रहा हो उनको यहाँ पे एयरड्रॉप मिले एंड बाकी लोगों को सिविल करके निकाल दिया जाए। तो सिविल से बचने के लिए आप गिटकॉइन जो प्लेटफॉर्म है ट्राई करना 20+ स्कोर यहाँ पे मेंटेन करके रखने का। तो मैं गिटकॉइन पे लेके चलता हूँ। हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं इनको ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो, आपको अगर नहीं पता सिविल के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया सिविल क्या होता है। एंड अगर आपको सिविल से बचना है तो आप गिटकॉइन स्कोर में 20+ स्कोर करके रखना। तो गिटकॉइन का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी इन्होंने बैजेस दिए हैं आप इनको कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ बेसिक बैजेस का बताता हूँ। एक तो गिल्ड मेंबरशिप रोल, आप ये ले लेना, 0.2 यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लेंस का देखने को मिलेगा 0.2 पॉइंट्स, बट ये थोड़ा पॉइंट मिल रहा है। आप अगर बाइनांस का करते हो तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे और नीचे यहाँ पे डिस्कॉर्ड वगैरह का भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, तो मेरे पास कितना पॉइंट्स है वो यहाँ पे देखो अभी कैलकुलेट हो रहा है, यानी अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 20+ स्कोर रखना है, जो कि आप इन सभी जो बैजेस है जो मैंने कर रखा है ये सब इजी है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो इन बैजेस को अगर आप कलेक्ट करते हो तो आपका 20+ स्कोर ईजिली हो जाएगा। आप चाहो तो अपने स्कोर को ऑन चेन मिंट भी कर सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सा फी लग सकता है। तो ये आपको करना है तो करना, अदरवाइज छोड़ देना। तो आपका यहाँ पे 20+ स्कोर अगर हो जाता है देन डेफिनेटली आपका जो वैलेट है सिविल से बचता रहेगा। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इकोसिस्टम प्रोजेक्ट से। अब यहाँ से जो वीडियो है बिगिन होता है। जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स कर पाऊँ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी प्रोजेक्ट का जस्ट मैं बता दूंगा सो डैट कि आप लोग कर लो। जो हार्ड टास्क होगा वही मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बाकी जो टास्क है सिंपल वाला टास्क मैं थोड़ा बता दूंगा, आप लोग खुद ही कर लेना। तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि इनका जो हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स है जो इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, मेंशन कर रखा है, उन्हीं प्रोजेक्ट में हम इंटरेक्ट करेंगे। उनका पूरा कंप्लीट जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले इनका थोड़ा सा इकोसिस्टम हम देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम में इन्होंने कुछ 5 प्रोजेक्ट को स्पॉटलाइट कर रखा है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट विनर है। ओके, 2024 का स्पार्क जो इनका प्रोग्राम था उसमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स को आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना है। सो उसके बिहाफ पे आपको इन प्रोजेक्ट का भी एयरड्रॉप मिलेगा और सोनियम का भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो इन प्रोजेक्ट को आप लोग नोट डाउन कर लेना। बाय द वे सभी प्रोजेक्ट हम करेंगे, बट ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पर थोड़ा ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ करेंगे। तो चलो सबसे पहला जो इन्होंने हाईलाइटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा है वो है हमारा 2P2E.io। ठीक है, तो इसके ट्विटर हैंडल पे आएंगे, सबसे पहले फॉलो कर लेता हूँ, कोई अपडेट आएगा तो पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है इनका खुद का क्राइटेरिया। जो बैच है वो 15 अप्रैल को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये सब हमें पता है। तो नीचे आएंगे, इन्होंने 2 क्राइटेरिया बता रखा है। पहला आपको 10 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा एंड दूसरा आपको NFT को होल्ड करना है। अभी इनका NFT कमिंग सून है, तो NFT जब आएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। मैं भी मिंट कर लूँगा, आप भी मिंट कर लेना। तो ये NFT मिंट करना है और यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। ओके, 10 प्रेडिक्शन, यानी 10 प्रेडिक्शन मतलब 10 ऑन चेन ट्रांजेक्शन। अब हम इनके वेबसाइट पे चलते हैं, मैं लिंक आपको दे दूँगा, तो आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे आ जाना। इनके वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना है इनका वैलेट को कनेक्ट। ओके, यानी जिस वैलेट से आप सोनियम का बैजेस लेना चाहते हो वो वैलेट यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट वैलेट कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा वैलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसको मैं हटा देता हूँ एज ऑफ नाउ। ओके, तो वैलेट जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो आपके वैलेट पे ऑलरेडी सोनियम है। तो आप यहाँ पे देखो ये कुछ लाइक प्रिडिक्शन है, तो आप यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे अप है या डाउन है। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अप जाएगा या डाउन जाएगा इथेरियम का प्राइस।
ओके। तो इस तरीके से आपको अप करना है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि अप होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कितना आपको यहाँ पे रखना है। ओके, तो मुझे 1 करना है और कितना यहाँ पे फ़ी आपको लगाना है, तो कितना करना है, मैं 1 करूँगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास अभी लाइक साइन नहीं है आई थिंक वेबसाइट, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये इजी चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई ये जो नेक्स्ट राउंड है ये स्टार्ट होगा 53 सेकंड्स में, और जो पूरा राउंड चलेगा उसमें आपको क्या लगता है प्राइस अप रहेगा डाउन रहेगा। अगर आपको लगेगा कि अप रहेगा तो आप अप में लगा सकते हो, अगर लगेगा डाउन रहेगा तो डाउन में लगा सकते हो। एंड आफ्टर लाइक जो इनका राउंड है एंड हो जाएगा, और आप अगर विन कर जाते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना जो हिस्ट्री है वो इधर चेक कर सकते हो, कितना आपने इवेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या किया। तो इसी तरीके से जितनी भी यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शन है, यानी प्रिडिक्शन यहाँ पे जितनी भी है, इनमें अगर आप 10 बार प्रिडिक्शन कर देते हो, यानी 10 ऑन चेन ट्रांजेक्शन, तो आपका काम खत्म, ठीक है। सिर्फ 10 बार आपको करना है। तो 10 यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इवेंट चल रहे हैं उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो अप या डाउन करके, तो आप अगर 10 बार यहाँ पे प्रिडिक्शन कर देते हो, चाहे आप लूज़ हो या फिर विन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 बार अगर आप यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हो तो आपका काम खत्म, अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने 10 प्रिडिक्शन का बताया, हम यहाँ पे 10 प्रिडिक्शन कर देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इसका जो NFT आएगा वो तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये पहला प्रोजेक्ट था जिसका मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड प्रोजेक्ट हम चलेंगे जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, यानी सोनियम वाले, जिसका नाम है अर्कस गेम करके, ओके, जो कि स्किल्ड बेस्ड स्टेकिंग एंड गेमिंग ऑन सोनियम। तो अर्कस पे जाएंगे। अब अर्कस वालों ने भी ऑब्वियस बात है यहाँ पे मेंशन कर दिया है सोनियम का जो बैज है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि परफॉर्म अ टोटल ऑफ 10 ट्रांजेक्शन फ्रॉम टुडे टू अंटिल 31 मार्च। अभी से लेके जब तक कैंपेन एंड होता है तब तक आपको 10 ट्रांजेक्शन करने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है बाय और सेल 50 अर्कस ऑन केओ फाइनेंस, ओके, पहला। एंड दूसरा बाई और सेल बेस्टोनियम NFT करके है जो कि ओपन सी में है। अब बाई और सेल करो वो। एंड स्टेक एंड अपडेट योर अर्कस कैंपियंस प्राइम प्रोग्राम NFT। तो ये 3 यहाँ पे इन्होंने स्टेप दे रखे हैं, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि परफॉर्म अ टोटल 10 ट्रांजेक्शन, ओके। तो आप ये तीनों में से जो भी आप काम करोगे वो करके आप यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन कर लोगे तो आपको यहाँ पे बैज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है विनर विल रिसीव द ब्लैक मार्केट ट्रेडूर बैच, जो कि ये लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हेलो गाइस प्लीज़ एक्सप्लेन बिट बाई और सेल $50। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये जो इन्होंने बोला है बाय और सेल 50, ये डॉलर नहीं है, ये अर्कस टोकन होगा, इतना अमाउंट का अर्कस टोकन। चलो एक बार मैं जाके दिखाता हूँ। तो आपको केओ फाइनेंस में जाना है इन्हीं के लिंक के थ्रू, या फिर मैं आपको लिंक दे दूँगा, ओके। तो ये है केओ फाइनेंस में अपना वैलेट यहाँ पे कनेक्ट कर देना, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। एंड यहाँ पे स्वैपिंग करना है, तो स्वैपिंग इन्होंने बोला है अर्कस पे, तो अर्कस ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो ARCAS करके, तो अर्कस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे कैंपेन में कि आपको $50 का अर्कस करना पड़ेगा। तो ये तो कन्फ्यूज़न मुझे भी हो रहा है कि $50 है या 50 अर्कस। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 50 अर्कस ही होगा आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। तो आप 50 अर्कस यहाँ पे कर सकते हो, जिसका वैल्यू होता है $1.8, ओके। अगर आपके पास मान लो $50 है तो आप $50 का ही कर देना, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 50 अर्कस ही होगा। तो 50 अर्कस मतलब $2 का आप यहाँ पे बाई कर लेना, फिर आप वापस से बाई करके सेल कर देना, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा ख़त्म, एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 10 ट्रांजेक्शन करने हैं, ओके। बाई सेल करके आप 10 बार बाई सेल करोगे तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो एक तो आप ये वाला मतलब स्टेप 1 कर सकते हो, या फिर स्टेप 2 भी आप यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। NFT को बाई सेल करोगे तो हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे स्टेक और अपडेट ये अभी आया नहीं है, ये अभी बहुत जल्द रिलीज़ होगा, तो इसका अपडेट मैं कर दूंगा। तो आप लोग सिंपल क्या करना कि केओ पे आकर के अर्कस को बाई सेल कर देना, तो आपका 10 ट्रांजेक्शन अगर हो जाता है तो देन आपको NFT मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्कस का भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चलते हैं जिसका नाम है एवरमून NFT करके। तो एवरमून NFT पे आपको आना है, ओके। एवरमून NFT बेसिकली इनका आई थिंक लीडिंग NFT प्लेटफॉर्म है। तो नीचे आते हैं, इन्होंने भी पक्का बता ही रखा होगा, देखो यहाँ पे बता रखा है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया बताया है हाउ टू गेट योर मून मेडल, ओके। वही बैज का ही बात है, देखो मेंशन किया है इन्होंने। तो ये बैज कैंपेन कैसे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले डेली चेक इन करना है, ओके। उसके बाद टॉपअप करना है, उसका टिप देना है, और ये सब काम आपको करना है। मतलब एट द एंड आपको 10 एक्शन लेना है, ऑटो क्वालिफाई, यानी आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। चलो इनके प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और चेक इन वगैरह करते हैं, ओके। तो इसके लिए मैं इनका जो यहाँ पे आई थिंक देखो मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना। तो इनके प्लेटफॉर्म पे आपको आना है, एंड आफ्टर डैट यहाँ पे इंटर ऑफिशियल साइट पे क्लिक करना है, ओके। तो डेली अगर चेक इन करते हैं तो उसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेट कनेक्ट करना है सबसे पहला काम, ओके।
तो देखो वैलेट हमारा कनेक्ट हो रहा है, तो वैलेट हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे साइन जो करने के लिए बोला था तो यही साइन है, तो आप डेली आकर के साइन कर सकते हो। ओके, इस तरीके से साइन करना है, एक तो वो है, और क्या इन्होंने बताया एक बार देख लेते हैं दोबारा। ओके, फर्स्ट वन इज़ डेली चेक इन, जो कि हम कर ही देंगे। उसके बाद टॉपअप करना है। ओके, तो डेली आप लोग चेक इन कर लेना इनफ रहेगा, बाकी अगर आपको करना है तो कर सकते हो यहाँ पे टॉपअप और टिप देना, जो कि आपका ज़्यादा फंड लग जाएगा। तो बेटर आप डेली चेक इन कर लोगे तो आपका यहाँ पे 10 एक्शन हो जाएगा। ओके, 10 ट्रांजेक्शंस हो जाएगा और क्वालिफाई हो जाओगे आप। ओके, तो ये है आपका तीसरा प्रोजेक्ट। एंड अब चौथा प्रोजेक्ट है हमारा मिथेरियम IO करके, इन्होंने भी क्राइटेरिया बता ही दिया होगा। ओके, तो वेट अ सेकंड, अभी तक तो जितने भी टास्क है ईजी है, अब देखते हैं कौन सा टास्क यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है इकोसिस्टम बैच का, तो करना क्या है देखो यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस बता रखे हैं। क्रिएट करना है आपको बैनर, उसका प्लेस अ सेटलमेंट एंड अपग्रेड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन बिल्डिंग टू एटलीस्ट लेवल 4। तो ये अगर आप कर दोगे तो आप क्राइटेरिया के लिए मीट कर जाओगे। ठीक है, तो सिंपल मैं लिंक पे क्लिक करके चलता हूँ इनके वेबसाइट पे। ओके, पहले मैं पिछला जो टास्क है इसको मैं हटा देता हूँ, इन लिंक्स को मैं भी हटा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है मेथेरियम हिंट। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो इकोसिस्टम वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने इस प्रोजेक्ट को भी जो है कंसीडर किया था। तो यहाँ पे यार ये प्रोजेक्ट बेसिकली ओपन नहीं होता है इनका वेबसाइट, यही प्रॉब्लम है। वेबसाइट के साथ अपना वैलेट कनेक्ट कर देना, देन नीचे गो टू बैनर का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना, उसके बाद इस तरीके से बैनर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे सेटलमेंट परचेज़ का एक ऑप्शन है, पहले तो आप अपना क्रिएट करना, उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट परचेज़ का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद आपको इस तरीके का पेज पे लेकर के आ जाएगा। ओके, आफ्टर डैट हमें यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था तो कर लेते हैं। कंडीशन है पहले क्रिएट करना है बैनर को, उसके बाद प्लेस अ सेटलमेंट पे क्लिक करना है, फिर अपग्रेड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन बिल्डिंग्स टू एटलीस्ट 4 लेवल, यानी 4 लेवल तक हमें अपना जो प्रोडक्शन बिल्डिंग्स है उनको लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं फिर वापस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये क्विस्ट वगैरह है, ये सब आपको कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्रिएशन है ना, तो मेरा ऑलरेडी आई थिंक 4th लेवल होगा मे बी। ओके, तो ये 4th लेवल तक आपको लेके जाना है अपना क्रिएशंस को। तो ये जो भी यहाँ पे ये लोग टास्क वगैरह देगा, ओके, वो आपको यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट करना है। जैसे क्विस्ट वगैरह यहाँ पे आएगा, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्विस्ट वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे है वाट एवर आप करो। ठीक है, तो इस वाले टास्क पे बेसिकली यही है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आपका कोई इशू आएगा इस टास्क पे तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज़ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। अब जो नेक्स्ट है हमारा पोस स्टूडियो करके है, जो कि AI और ब्लॉकचेन गेमिंग इनोवेशन के लिए क्रिएट किया गया है। तो पोस स्टूडियो को फॉलो ऑलरेडी मैंने कर रखा है। अब नीचे अगर आओगे तो इन्होंने स्टूडियोज़ का जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो। कंप्लीट करना है 11+ ट्रांजेक्शन्स, यानी बाई और सेल करना है NFTs को। तो इन्होंने भी यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया है। तो अब हम इनके प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, जो कि है poststudios.info। जाने के बाद दिखते क्या है, मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं किया था। सो यहाँ पे देखो पोज मार्केट प्लेस है, उसके बाद मर्चेंडाइज है। तो चलो मार्केट प्लेस में जाएंगे क्योंकि NFTs को वहीं पे बाई और सेल कर सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस एंड लॉन्च ऐप पे क्लिक करना है। बाय द वे लिंक मैं डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये इनका मार्केट प्लेस है। सबसे पहले अकाउंट को लॉगिन करना है, यानी वैलेट को कनेक्ट करना है। तो हम अपना रैबी वैलेट कनेक्ट कर दिए हैं। अब इन्होंने कौन सा NFT का बात किया था वो भी एक बार हम इनके ट्विटर अकाउंट पर जा करके देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो अनाउंसमेंट आपको खुद ही दिख जाएगा, देख सकते हो। इल्डोराडो बाई सेल NFTs ऑन भाई कैसा नाम है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इल्डोराडो करके है ना, तो यहाँ पे हमें NFT को बाई और सेल करना है। तो सबसे पहले देखो इस तरीके से आएगा, आपको साइन कर देना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे इल्डोराडो मार्केट पे क्लिक कर देना है, तो वहीं पे हम लोग। ओके, अब यहाँ पे कोई भी NFT को आप बाई और सेल कर सकते हो। जो सस्ते में आपको दिख रहा है वही आप करना, क्योंकि महंगा वाले पे आपका खर्चा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 अस्टर यानी बहुत कम फ़ी में आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये 4 अस्टर है, 1 अस्टर है, तो यहीं पे आपको क्या करना है, बाई और सेल करना है और आपका ट्रांजेक्शन्स हो जाएगा। और इससे डबल फ़ायदा होगा। ACS जो एयर ड्रॉप है आपका, यानी ACS यानी जो आपका एस्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है वो भी आपको मिलेगा, एज वेल एज़ यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन्स भी हो जाएगा। तो इस मार्केट प्लेस पे आने के बाद आपको NFT को बाई और सेल करना है। एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, जैसे ये एस्टर वाला मैं 1 एस्टर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 1 एस्टर का प्राइस $0.03 से भी कम है। तो अच्छा है, यहाँ पे देखो इस तरीके से अप्रूवल देना है और यहाँ पे साइन करके आपको लाइक बाई कर लेना है। देख सकते हो हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं। ओके, बाई बाई बाई। अब साइन के बाद यहाँ पे आपका बाइंग का आएगा, तो देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो हमारा यहाँ पे बाई हो जाएगा। बाई होने के बाद आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो। ओके, देखो हमारा यहाँ पे परचेस हो गया। ओके,
आप चाहो तो पोर्टफोलियो पे क्लिक करो। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद आपका जो NFT है, अभी जो हमने ये NFT बाई किया था, इसी को आप चाहो तो लिस्ट भी कर सकते हो। सो बाई और सेल दोनों करके 11+ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जो कि आप इजीली कर लोगे। तो ये टास्क भी ईजी है। चलो अब कट कर देते हैं। आपको लिंक मैं डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली आकर के कंप्लीट कर सकते हो। अब चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे हैंड्स NFT फंड। ये भी NFT प्लेटफॉर्म है। ओके, तो चलते हैं इनके ट्विटर पे। हैंड्स NFT AI का जो क्राइटेरिया है आपके सामने है। क्वालिफाई करने के लिए 10+ ट्रांजेक्शन्स चाहिए। आपको मिंट करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 हैंड्स कार्ड को। फिर आपको एक्सपीरियंस को क्लेम करना है, फिर उसी को आपको अपग्रेड करना है जो आपका कार्ड है। तो इनके वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो इनका जो नेक्स्ट इपॉक है वो स्टार्ट होने वाला है 1 दिन के बाद। तब आपका यहाँ पे नया आई थिंक आएगा, तो आप यहाँ पे मिंट कर पाओगे। एज ऑफ नाउ यहाँ पे देखो मिंट का कोई ऑप्शन नहीं है, क्लोज हो चुका है, नॉट एलिजिबल करके बता रहा है। तो यहीं पे मिंटिंग का आएगा, तो आप कार्ड को मिंट कर सकते हो। एंड कार्ड को जब आप मिंट करोगे तो नीचे आकर के आप कार्ड को या तो लेवल अप कर सकते हो, या जो भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स है अर्न कर सकते हो, वाट एवर। तो ये आपको करना पड़ेगा इन्हीं के वेबसाइट पे। तो ये भी आप इजीली कर लोगे। अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते हम, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा सकता। तो इतना ही प्रोजेक्ट है आपका गेमिंग एंड मेटावर्स का, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। इजी है, आप लोग कर लोगे। जो क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे रिवील कर रखा है उसी को फॉलो कर रहे हैं, एंड देन आपको आपका बैज मिल जाएगा। एंड अगर बात करें DeFi का, तो DeFi में अर्काडा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। तो अर्काडा का भी हम एक बार देख लेते हैं कि इनका क्या क्राइटेरिया है। तो आप सीधे इनके प्रोफाइल पे आओगे, या फिर मैं आपको ये सारा क्राइटेरिया बता दूंगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि वीडियो उसी बना रहा हूँ सो डैट कि आपका ईजी हो जाए, आपको एग्जैक्टली पता हो करना क्या क्या है। ओके, तो अर्काडा का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, तो नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने बताया। तो अर्काडा का जो टाइमलाइन है वो तो हमें पता ही है। बैजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूट, ये भी पता है। तो हाउ टू अर्न बैज, तो आपको चेक इन करना पड़ेगा लगातार 10 डेज तक। ओके, उसके बाद आपको लेजेंडरी विल करके एक हेलमेट NFT है जिसको आपको मिंट करना है। अर्काडा का वेबसाइट पे आने के बाद अपना वैलेट कनेक्ट कर देना। ये जो NFT है व्हील, ये वाला NFT हमें बेसिकली मिंट करना पड़ेगा। इसका प्राइस है 0.005, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। सो आपके पास 0.005 इथेरियम होना चाहिए, तभी जाके आप इसको मिंट कर पाओगे। तो इतना फंड्स मेरे पास भी नहीं है, तो मैं इसको बाद में मिंट कर लूँगा, टाइम अभी बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर फंड्स है तो आप इस NFT को मिंट कर लेना। देन आपको अपना प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे चेक इन का ऑप्शन आएगा, तो आपको लगातार 10 डेज चेक इन करना है जब से ये इवेंट स्टार्ट हुआ है। तो आपको यहाँ पे सिंपल चेक इन कर देना है। फ़ी बहुत ज़्यादा कम लगता है, तो आप यहाँ पे चेक इन कर सकते हो। इतना ही आपको करना है, 2 ही यहाँ पे इन्होंने टास्क बताया है। आफ्टर डैट आपको इनका बैज मिल जाएगा। अर्काडा को हल्के में मत लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है एंड इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्विस्ट होते हैं जिसको कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके बिहाफ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, स्कोर मिलते हैं, जो कि बाद में एयरड्रॉप के लिए मैटर करेगा। तो आप लोग यहाँ पे कर लेना। और इनका प्रीमियम क्विस्ट भी आने वाला है। अब इसका क्या क्या बेसिकली क्राइटेरियाज होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। एज ऑफ नाउ आप इसको होम पेज पे सेव कर लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है KO फाइनेंस। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो चलो इसका भी क्राइटेरिया हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखो आपको एटलीस्ट $100 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना है। ये फंड्स नहीं है, इतना आपको वॉल्यूम कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट करना पड़ेगा 10 ट्रांजेक्शन्स और 1 लिक्विडिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे और कुछ है क्या, स्वैप प्रोवाइड, लिक्विडिटी प्रोवाइड, और वही है एंगेजमेंट वगैरह। तो चलो हम इनके प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपको बताते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी इसको कर सकता है, और बहुत कम फंड से आप कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, $1 से भी कम यहाँ पे आपका लगेगा। ओके, तो ये इनका प्लेटफॉर्म है, लिंक मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। वैलेट कनेक्ट कर देना। यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो आपके पास $10 ही सिर्फ फंड है, तो आप $10 से 10 बार 11 बार अगर बाई सेल करोगे, यानी स्वैप करोगे, यानी एक बार स्वैप फिर एक बार स्वैप फिर एक बार स्वैप 10 बार अगर करते हो, तो 10 × 10 आपका $100 का यहाँ पे वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। एक तो ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके पास इथेरियम होगा ही होगा, साथ ही साथ कुछ अमाउंट का USDC आप लेकर के रखो। जैसे मैंने यहाँ पे लेके रखा है, तो आप यहाँ पे इथेरियम को USDC में स्वैप कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका एक पूल का ऑप्शन होगा, पूल पे लिक्विडिटी पूल होगा। उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी पूल के आने के बाद आपको ऐड लिक्विडिटी पूल, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको लिक्विडिटी को ऐड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आएगा। तो आपके पास जितना USDT है डाल देना, एंड आफ्टर डैट क्रिएट पोजीशन, एंड इस तरीके से देखो आपका क्रिएट पोजीशन होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्रिएट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल जो ट्रांजेक्शन है वो होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फाइनल हमारा आ गया साइन का, तो ये हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कितना भी अमाउंट से कर सकते हो, $0.1, $0.5, $1, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए वही है, पूल पे आकर के लिक्विडिटी पूल पे क्लिक करके, फिर यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करके ऐड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग पूल पे क्लिक करके कर देना।
और बाकी स्वैपिंग का तो बता ही दिया, आप $100 का वॉल्यूम कंप्लीट कर लेना, और अगर आप 10 बार मान लो ट्रेड करते हो यहाँ पे तो आपका 10 ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको बैज मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यही इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया बता रखा है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। यानी अब तक जितने भी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए सभी का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ईजी है, कम फंड्स में हो जाएगा। ओके, मतलब $15-20 तो आपको एटलीस्ट लगेगा, ठीक है। $15-20 में आप जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक बताए हैं वो सब आप कंप्लीट कर सकते हो। अब एक है क्विक स्वैप डैक्स करके है, जो कि लीडिंग डैक्स है पॉलीगन चेन के ऊपर। ओके, तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अब इनका क्या क्राइटेरिया है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनका प्रोफाइल पे आ चुके हैं, क्राइटेरिया इन्होंने इधर ही बता के रखा होगा, देख सकते हो। सो क्राइटेरिया क्या है इनका, एग्जीक्यूट एटलीस्ट 10 स्वैप और LP ट्रांजेक्शन ऑन सोनियम विया डैक्स। ओके, सेम जस्ट लाइक आपका केओ फाइनेंस की आपको 10 ट्रांजेक्शन करना है, यानी बाई सेल। इधर वॉल्यूम कंप्लीट करने का नहीं बताया है, जस्ट आपको 10 स्वैप्स करने हैं, उसके बाद आपको LP प्रोवाइड करना है भाई, लिक्विडिटी प्रोवाइड। तो चलो इनके डैक्स पे चलते हैं एंड वहाँ पे मैं जाके दिखाता हूँ। तो क्विक स्वैप डॉट एक्सचेंज पे आपको क्लिक करना है, मैं लिंक दे दूँगा डायरेक्टली, तो आप आ जाओगे इनके प्लेटफॉर्म पे एंड आफ्टर डैट आपको अपना वैलेट को कनेक्ट करना है। तो थोड़ा सा इनका प्लेटफॉर्म शुरू है, मतलब ओपन नहीं हो रहा जल्दी, आई थिंक होगा कि नहीं ओपन। ओके, बहुत स्लो है भाई इनका प्लेटफॉर्म, तो इनको भी होने देते हैं। तो यहाँ पे भी आप वही जस्ट केओ फाइनेंस में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है। इनका प्लेटफॉर्म ओपन नहीं हो रहा, होता तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट बताया था। ओके, तो केओ फाइनेंस भी हो गया, क्विक स्वैप भी वैसे ही आप कर देना। ओके, उसके बाद सेक फाइनेंस है, उसके बाद सोनफाई है, इस तरीके से और भी यहाँ पे डैक्स है, यानी डीफाई है, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। उसके बाद यहाँ पे NFTs का आएगा और लास्ट प्रोजेक्ट, यानी अभी और कितना प्रोजेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करना है आप देख लो। 5 इधर हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी टोटल 20 प्लेटफॉर्म है, 21 प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हमें इंटरेक्ट करना है और बैजेस कलेक्ट करने हैं। तो क्विक स्वैप को हटाओ यार, ये नहीं हो रहा है, मैं भी बाद ही में करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है सेक फाइनेंस। सेक फाइनेंस का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल क्राइटेरिया है। आपको एक तो डिपॉजिट करना है, दूसरा आपको बोरो करना है। डिपॉजिट कितना करना है और किस एसेट पे करना है वो यहाँ पे आप देख लो। ओके, सबसे पहले आप एस्टर कर सकते हो 100 एस्टर, अगर मान लो आपके पास एस्टर नहीं है आप इथेरियम में कर सकते हो 0.0025 मिनिमम। ओके, बाकी आप $5 कर सकते हो। ओके, या फिर आप $5 का USDC कर सकते हो। तो चलो इनके प्लेटफॉर्म पे आना है, वैलेट कनेक्ट करना है, नीचे आपको इथेरियम दिख जाएगा, आप इथेरियम में कर सकते हो। एस्टर पे करना है तो एस्टर कर सकते हो। जैसे मान लो आपको इथेरियम में करना है तो डिपॉजिट पे क्लिक करो, और इनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि है 0.0025, तो थोड़ा ज़्यादा कर देना, लाइक 26। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे आराम से, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कम हो गया, अच्छा मेरे पास उतना बैलेंस नहीं है, दैट इज़ वाई। तो 0.0023 जो भी है वाट एवर आपके पास अमाउंट, मतलब 26 से ज़्यादा करना जितना बताया है। उसके बाद आप सप्लाई कर देना, जैसे आप सप्लाई कर दोगे सप्लाई आपका काम खत्म। एंड अब बोरो करना है तो आपको, अब हमें बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो के लिए नीचे आओगे तो यहाँ पे बोरो में आप एस्टर कर सकते हो। अभी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे सप्लाई नहीं दिया है। तो सप्लाई देने के बाद आपको यहाँ पे 50 एस्टर या फिर 0.001 इथेरियम बोरो कर लेना है। उसके बाद आपको बोरो करने के बाद आप वापस रीपे कर सकते हो, इधर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीपे करने का आफ्टर बोरो। ओके, यहीं पे मिल जाएगा ऑप्शन रीपे का, तो अब रीपे कर देना। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग कर दोगे। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ फटाफट चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करेंगे। उसका हमारा है sonfi.xyz। ओके, इनका भी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, देख सकते हो। 10 ट्रांजेक्शन्स करने स्वैप करके और 10 परपेचुअल ट्रांजेक्शन करना है। ओके, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। चलो इनके वेबसाइट पे चलते हैं डायरेक्टली। ओके, 10 हमें स्वैप करना है और 10 परपेचुअल, यानी इनका फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको 10 यहाँ पे लाइक फ्यूचर ट्रेड ओपन करना है। तो चलो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बैच मिल जाएगा। तो अब देखो यार ये वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रहा। ओके, अगेन प्रॉब्लम, मतलब कुछ वेबसाइट्स पे प्रॉब्लम है आई थिंक इनका। चलो ये भी मैं बाद ही में करता हूँ, जस्ट लाइक क्विक स्वैप की तरह ओपन नहीं हो रहा। तो सिंपल मैं एक बार और बता देता हूँ, और यहाँ पे इन्होंने लाइक मतलब बता भी रखा है, देखो यहाँ पे आपको पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेड्स का ऑप्शन है। ओके, ट्रेड्स में आपको यहाँ पे स्वैप करना है, ठीक है। और एक परपेचुअल का ऑप्शन होगा, परपेचुअल में आपको लाइक फ्यूचर ट्रेड करना है। आपका जो फंड्स है मिनिमम कितना है वो नहीं बताया, तो आप कितना भी अमाउंट का कर सकते हो। तो आपको 10 स्वैप्स करने हैं और 10 यहाँ पे परपेचुअल्स करने हैं, तो आपको बैच मिल जाएगा। ओके, तो ईजी है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा है उप्स इट्स सोनिक। ओके, तो ये है सोनस है। ओके, तो चलते हैं फटाफट, इनका भी क्राइटेरिया इधर रिवील होगा। ओके, देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको स्वैप करना है और फार्म करना है, कंप्लीट स्वैप ट्रांजेक्शन्स एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी जस्ट लाइक केओ फाइनेंस में मैंने जो बताया था।
ओके उसके बाद यहाँ पे द मोर यू ट्रेड द बिगर रिवार्ड। तो देखो मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है कि आपको जस्ट स्वैप वगैरह करना है, ओके लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, बाकी और कुछ मत करना। अगर आपको करना है तो और कर सकते हो, मतलब इससे ये लोग अपना कुछ रिवार्ड देगा। मैक्स पॉइंट 8000 सोनेक्स पॉइंट्स प्लस गोट बैच, ये तो रिवार्ड है बेसिकली, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली वही है, स्वैप करना है, ओके स्वैप ट्रांजेक्शन और प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड बाकी सब ये सब बेसिकली आपका रिवार्ड वगैरह है। तो आप ये भी कर लेना, ईजी है, ओके। उप्स, एक बार देख लेते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइक कभी कुछ किया नहीं हूँ, सोनियम का इकोसिस्टम में ये प्रोजेक्ट मुझे नया ही लग रहा है, ओके। तो चलो सोनेक्स, ये तो भाई सोनेक्स पे लेकर के जा रहा है। सोनेक्स ये क्या ये, अच्छा सोनेक्स है, बट इन्होंने अपना यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज किया। तो मैं ये यूज़ तो किया हूँ, बट लाइक इन्होंने नेम वगैरह में चेंज किया है। और सोनेक्स को बेसिकली यहाँ पे विनर डिक्लेयर किया गया था सोनियम की तरफ से, ओके। और आई थिंक ये इनका जो वेबसाइट है उस पर भी इन्होंने हाईलाइट कर रखा होगा सोनेक्स को, देखो यहाँ पे। तो सोनेक्स, सोनोवा, ये जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म हाईलाइटेड है, इनमें थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी हमें देना पड़ेगा, ओके। सोन 5 भी देखो ओपन हो चुका है। सोन 5 में जो प्रीवियसली हम नहीं कर पाए, तो देखो परपेचुअल पे आना है और यहाँ पे 10 आपको फ्यूचर ट्रेड ले लेना है, ठीक है। और 10 स्वैप्स यहाँ पे आपको करना है, ओके। अब यहाँ पे सोनेक्स का भी बता देता हूँ। तो सोनेक्स पे आपको क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले स्वैप करना पड़ेगा, फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए देखो यहाँ पे अर्न पे लिक्विडिटी है और फिर वही प्रोवाइड कर देना जैसे मैंने क्यू पे करके दिखाया था। तो ये भी ईजी है, आप कर लोगे, ओके। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा सोनस। सोनस जो कि एक्सचेंज है, तो सोनस पे क्लिक करेंगे। इनका भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया बता रखा है, लॉक करना है हमें सोनस इंटू वी सोनस ओवर 5 टाइम्स, यानी 5 बार, ओके। उसका स्वैप करना है वेबसाइट पे ओवर 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो चलो इनके वेबसाइट पे चलते हैं। मैं बाय द वे लिंक तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं अपने लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से जा रहा हूँ। सोनस डॉट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, और सोनस को भी बेसिकली इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, आई थिंक अच्छा नहीं किया है, बट प्रीवियसली इन्होंने सोनस को भी मेंशन किया था, ओके। अब ये वेबसाइट भी यार ओपन नहीं हो रहा है, मतलब यही प्रॉब्लम होता है, जल्दी ओपन नहीं होता है प्लेटफॉर्म, ओके। हो गया ओपन अभी। तो इंटर ऐप पे करेंगे, यानी इनके एक्सचेंज पे चलेंगे डायरेक्ट। बट ये परपेचुअल एक्सचेंज नहीं है, लाइक फ्यूचर ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते, जस्ट स्वैप, लिक्विडिटी प्रोवाइड एंड बाकी चीज़ें। तो जब तक इसको ओपन होने देते हैं बहुत टाइम लग रहा है, और बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें यही करना था कि आपको जस्ट 5 बार डिपॉजिट करना है, तो लॉक करना है, ओके, वी सोनस में, और आपको 10 बार स्वैप करना है, ओके। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो हमारा है सुपर वॉल, फिर बैंक अनटाइटल्ड एंड वेबएक्स। वेबएक्स तो ऑलरेडी हमने यूज़ किया था, परपेचुअल है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कर सकते हो। आपको जस्ट सोनियम चेन पे वही फ्यूचर ट्रेड करना है। और सुपर वॉल का भी ऑलरेडी बता रखा है, डिपॉजिट करना है और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। और सोनस का तो मैं अभी बता रहा हूँ, ओके। उसके बाद एक है बैंक अनटाइटल्ड, जहाँ पे मॉड्यूलर लैंडिंग मेड है, वही लैंडिंग आपको और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बीरू जो कि एनएफटी प्लेटफॉर्म है। तो इन सभी का क्राइटेरिया मैं बता दूंगा, क्योंकि एक एक करके बाकी बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और सभी इजी है जैसे मैंने बाकी सब चीज़ें आपको बताया, जस्ट लाइक, ओके। तो सोनस का पहले बता देता हूँ। तो सोनस का यहाँ पे आपको स्वैप करने के लिए बोला है, तो 10 बार स्वैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूल पे आई थिंक मिलेगा, डैशबोर्ड पे चल के देखते हैं एक बार। सोनस का मैं अगेन जाता हूँ, मैं भूल गया करना क्या था, ओके। लॉक सोनस, लॉक सोनस वेयर इज, ओके, लॉक पे क्लिक करना है, ओके, यहाँ पे लॉक पे। और आपका जो भी लाइक यहाँ पे होगा, ओके, क्रिएट न्यू लॉक। तो यहाँ पे आप 1 वीक के लिए लॉक कर सकते हो जो भी आपका यहाँ पे सोनस होंगे। अब ये सोनस कहाँ से मिलेगा, तो स्वैप करके आप सोनस ले सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10 बार सोनस को स्वैप करना है, और कुछ सोनस आपको रखना है, और लॉक पे जाकर के आपको 10 बार सोनस को लॉक करना है, मतलब 5 बार, सॉरी। तो 5 बार लॉक, 5 बार स्वैप, देन योर टास्क विल बी कम्प्लीटेड, ओके। एंड फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बता देता हूँ फटाफट, ओके। सोनस का हो गया, सुपर वॉल का भी बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और सुपर वॉल का यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो जस्ट 10 ट्रेड्स करने हैं, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे बैच हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ट्रेड्स यानी कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सुपर वॉल ऑलरेडी मैंने मेन नेट वाले सेक्शन पे सेव कर रखा है, क्योंकि मैं सुपर वॉल पे खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो ये सुपर वॉल का प्लेटफॉर्म है, इधर आना है। अब यहाँ पे ट्रेड वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपका फंड वाला सेक्शन है। अब आपके पास USDC होगा, जो कि आप केओ फाइनेंस या कोई भी स्वैपिंग प्लेटफॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे $1, $2, $5 वाटेवर आप यहाँ पे डिपॉजिट कर लेना।
डिपॉजिट करने के बाद आप एक बार डैशबोर्ड पे जाना, डैशबोर्ड पे मेरा रेफर कोड आप लोग बाइंड कर देना, जिससे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे $5 $3 जब आएगा तो आप $3 का एक ट्रेड लाइक यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना। ओके, मेरे पास फंड नहीं है तो नहीं कर सकता। अगर मान लो आपके मतलब आप मान लो आप अप में लगाते हो, अप ओवर मतलब अप, और फंड जो प्राइस है वो अप में मान लो ये हिट कर जाता है, ऊपर रहता है इस प्राइस से। ओके, तो आप लाइक $5 का आपका $100 बन जाएगा। लेकिन अगर आपका अगर प्राइस अगर आपके अप से नीचे है मतलब डाउन है तो आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो यही आप ऊपर कर सकते हो और यहीं पे नीचे कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड ऑप्शनल ट्रेडिंग, राइट, कि आप यहाँ पे ऑप्शन ले रहे हो कि नीचे लेना है या ऊपर लेना है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली करना है सुपर बॉल पे 10 बार, मतलब 10 ट्रेड्स करने, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है बट हाँ मतलब फंड का बात है क्योंकि फंड उड़ सकता है आपका। ओके, उसके बाद यहाँ पे बैंक अनटाइटल्ड, ये भी फटाफट देख लेते हैं क्या है। सो यहाँ पे इनका क्राइटेरिया है, आप देख सकते हो। क्राइटेरिया पे आपको ये है कि आपको 10 ट्रांजेक्शन्स करना है ऑन यूबी ड्यूरिंग द इवेंट। ओके, 10 ट्रांजेक्शन मतलब सिर्फ यही, और आपका यूटिलिटी रिवील हो जाएगा, यानी आपको जो बैज मिलेगा उसका क्या यूटिलिटी होगा वो इन्होंने बता रखा है कि रिवील करेगा। तो चलो इनके प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और वहाँ पे आपको जस्ट 10 ट्रांजेक्शन्स करने हैं। तो अनटाइटल्ड वेबसाइट, ओके, लॉन्च करना है आपको, तो ये है बेसिकली। और यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है एक बार हम देख लेते हैं दोबारा। ओके, यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन करना है, यूबी ऑन यूबी 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट मोर देन 10 ट्रांजेक्शन। ओके, अब 10 ट्रांजेक्शन वही है, आप यहाँ पे लाइक बोरो वगैरह यहाँ पे न्यू पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे ऑन का एक अलग सेक्शन है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके लाइक कुछ भी यहाँ पे आप, जैसे कि आपके पास अगर है WE तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके उसको कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो एस्टर है ऑलरेडी तो एस्टर यहाँ पे आप जैसे वैलेट कनेक्ट करो, जैसे मैं अपना यहाँ पे वैलेट कनेक्ट करता हूँ। ओके, 10 ट्रांजेक्शन करना है तो आप किसी में भी कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। अब सप्लाई देने का बात आ रहा है तो सप्लाई पे क्लिक करेंगे। ओके, हमारे पास कुछ एस्टर है, लाइक 2 एस्टर है तो मैं यहाँ पे 1 एस्टर डालूंगा, अप्रूव करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कर लेना, मैं भी तो कर नहीं रहा तो आप कर लेना इसी तरीके से, अप्रूव वगैरह कर करके आपका यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन, मतलब कहीं पे भी जो भी यहाँ पे इनका प्लेटफॉर्म में जो भी है आप उसको यूज़ कर लेना, तो आपका 10 ट्रांजेक्शन अगर हो जाता है देन आपको बैज मिल जाएगा। ओके, तो अनटाइटल पे यही करना है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अनटाइटल के बाद आ जाता है वेबएक्स। वेबएक्स जो कि परपेचुअल एक्सचेंज है और बहुत अच्छा एक्सचेंज है। लिटरली मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, मतलब बहुत कूल एक्सचेंज है, मतलब लाइक मज़ा आ जाएगा आप अगर यूज़ करोगे तो। लेकिन प्रॉब्लम इस एक्सचेंज के साथ यही है कि यहाँ पे ज़्यादा पेयर्स अवेलेबल नहीं है, ओनली 2 पेयर्स है एज ऑफ नाउ, देख सकते हो, बाद में आएगा अलग बात है। तो 2 ही पेयर्स है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ट्रेड किया हूँ, कुछ ट्रेड में लिक्विडेट हुआ है, लेकिन मैं प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा किया हूँ, $6 $10, उसके बाद $5 एंड मैंने यहाँ से विड्रॉल किया था। ओके, कुछ फंड्स, और यहाँ पे देख सकते हो $3 का मेरा लॉस हुआ था रिसेंटली। ओके, तो यहाँ पे वही आपको लाइक आपके पास जो भी EVM है, इथेरियम है, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। अब इस एक्सचेंज का पता है बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपको इनके प्लेटफॉर्म में ला के डिपॉजिट नहीं करना है। अब 1 क्लिक में आपके वैलेट से ही डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आपका फंड का 100% कस्टडी मिलता है। जैसे बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप देखे होंगे पहले डिपॉजिट करो, अप्रूवल दो, बला बला, फिर जाके आपका ट्रेडिंग होगा। इधर क्या है कि डायरेक्टली आपका फंड जो है आपके वैलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड को। ओके, डायरेक्टली इथेरियम के थ्रू। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको इथेरियम को USDT में कन्वर्ट करना पड़ता है, आफ्टर डेट आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर पाते हो, बट इधर नहीं है, आप डायरेक्टली ट्रेडिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म, और इनका इंटरफेस भी बड़ा कूल है, सिंपल है, कोई भी कर सकता है। और बाकी जो इंडिकेटर्स वगैरह है, मतलब जो भी चीज़ है सारा परफेक्टली वर्क कर रहा है और लैग भी नहीं होता। और अभी पेयर सिर्फ 2 है, और आएगा तो और मज़ा आएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म को लिटरली यूज़ करूँगा, और इनका खुद का भी एयरड्रॉप आ सकता है। ओके, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। ओके, और इनका हाँ इनका क्राइटेरिया मैंने नहीं दे पढ़ाया आपको, तो क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया बता रखा है। तो क्राइटेरिया विल बी कि आपको यहाँ पे 10 ऑन चेन ट्रांजेक्शन्स करने पड़ेंगे, यानी ट्रेड वगैरह करोगे तो आपका ऑन चेन ट्रांजेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो वही आप 10 बार परपेचुअल जो ट्रेड है वो करना हो जाएगा आपका। ओके, तो ये भी हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है हमारा वो है बीरू जीजी। बीरू जीजी में आपको क्या करना है, ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद कनेक्ट NFT मार्केट प्लेस, यानी मिंट करना है, ट्रेड करना है, सिंपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो वही जो भी सस्ता NFT आप ट्रेड करना, सोनोवा भी NFT मार्केट प्लेस है, तो जो भी सस्ता NFT है वो आप करना। एंड ये जो भी NFT प्लेटफॉर्म है वही है बेसिकली। ओके, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और ये प्रेडिक्शन मार्केट था, तो ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये ओवरऑल वीडियो आपका सोनियम के ऊपर। याद रखना कि आपका जो सिविल है वो
आप मेंटेन करके रखना। जैसे सिविल के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक ही बार में सारा का सारा जो इकोसिस्टम है उसमें इंटरेक्ट मत करना। आपके पास बहुत टाइम है, 20 डेज समथिंग है, तो आप आराम आराम से हर दिन कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म को यूज़ करते रहना। क्राइटेरियाज भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो आप इजीली कर सकते हो। एंड आपका जो गिटकॉइन स्कोर है जो मैंने आपको बताया, तो गिटकॉइन स्कोर पे आपका 20+ स्कोर होना चाहिए। तो लिंक मैं आपको दे दूँगा, गिटकॉइन स्कोर मेंटेन कर लेना। उसके बाद वही आप आराम आराम से करो, आपका हो जाएगा और बहुत कम फ़ी लगेगा। आई थिंक $10 से $20 मोस्टली आपका फ़ी जाने वाला है। और प्रॉफिट अच्छा हो सकता है क्योंकि इकोसिस्टम इनका लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़ा है। वेबएक्स जैसे एक्सचेंजेस हैं इनके प्लेटफॉर्म में, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।